नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजीत भारती भाई। और आप इंट्रो में अक्सर देखते हैं लिखा रहता है फॉर द हिंदू बाय द हिंदू। कहीं भी फॉर द मोदी बाय द मोदी या फिर मोदी सपोर्टर या आईटी सेल ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि हिंदू का शो है। अब हिंदू के शो में बेचारे सवर्ण भी आते हैं कि नहीं, ये पूछना पड़ेगा। वैसे मैंने फोटो देखी, उन्हीं की लगाई है। कोई भी हो तो पीछे में है, डमरू बजा रहे हैं। आशीर्वाद मान के आप लोग मेरा क्रिटिसिज्म मत कीजिएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं मोदी जी का भक्त आदमी हूँ। बहुत बड़ी बात है, ये भक्त होना भी बड़ी बात है। और अजीत भाई भी भक्त ही हैं, बीच बीच में बहक जाते हैं। समाजवादी पार्टी का पैसा और ऑफर डिपेंड करता है। जैसे अभी अखिलेश यादव, मैं जानता हूँ ये व्यक्तिगत रूप से। अभी अखिलेश यादव जी ने करोड़ रुपए का लगभग ऑफर किया था इनको। पिछली बार ये राजद की तरफ से भी ऑफर आया था, लेकिन साले वो कंगले निकले एन वक्त पे। बिहार इलेक्शन से पहले उनका चेक बाउंस हो गया और अजीत भारती पलट गए। अगर ऐसा आप लोग सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा आप लोग को सोचना भी चाहिए। क्योंकि हर दूसरे दिन कोई आईटी से लिया कछर्रा आकर के हमको ये ज्ञान देने लगे कि भाई तुम बिक गए हो, समाजवादी ने खरीद लिया है। अच्छी बात है। खैर, हालांकि मैं बता दूं, जो आईटी सेल वाले हैं वो पेड मेंबर हैं, वो पहले से बिके हुए हैं। अजीत भाई, यूजीसी पर जब आपने रेगुलेशन देखा, मैंने देखा, तो सबसे पहले हम जो चौंके कि मन में आया कि कर्नाटका में जब रोहित वेमुला एक्ट था तो उसके विरोध में हम सब खड़े हुए थे। तो पहली बार जब ये एक्ट लगाया जा रहा था तो हमें लगा सिर्फ स्टेट तक सीमित होगा। लेकिन जिस प्रकार से ये है तो अब तो सीधे सीधे है कि भाई सवर्ण बच्चे मतलब जेल जाएंगे या विश्वविद्यालय, एक ही बात है, क्योंकि जेल तो गारंटी जाएंगे। मैं रिसर्च कर रहा था, कैलिफोर्निया में ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया गया, 2 साल नहीं टिक पाए। उसका कारण था वहां के शिक्षक डरने लगे, एजुकेशन प्रभावित हुआ और शिक्षकों के मन के अंदर ये भय है कि हम क्या बोले क्या ना बोले, कहीं बोलचाल में भी वो चीजें बाहर है। और अंततोगत्वा कैंपस का माहौल इतना खराब हुआ कि उसे उस पूरे आइडिया को डंप करना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि यूएस में या ब्रिटेन में ये आजमाया नहीं गया है। फिर इंडिया में दूसरा क्लास बना करके, वहां क्लास बना ब्लैक व्हाइट, और ये यहाँ क्लास के हिसाब से जाति को ये करके। पहले आप ये देखिए कि कहां जाएगा फिर ये अब किधर जा रहा है। इसमें क्या है कि यूएस से अगर ये प्रेरित है, जो कि पूरा का पूरा लग रहा है कि वहीं से उठा है, इसमें मतलब दो बातें हैं। पहला है कि यूएस से यदि प्रेरित है तो क्या तुम्हारे पास यूएस के लेवल के विश्वविद्यालय हैं? क्या तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा दे दिया, सब कुछ कर दिया है, तब तुम इन बातों पे बात कर सकते? तो वैसा तो है नहीं। हम टॉप 500 में हमारे 10-12 विश्वविद्यालय आ जाते। टॉप 500 का मतलब आप सोचो कि देश दुनिया में टोटल 10 देश ऐसे हो, या यूरोप को मिला लो, सबको मिलाकर 20 से 30 देश ऐसे होंगे जिनको आप विकसित या विकासशील एक तरह से कह सकते हैं, जो इंडिया की इकोनॉमी के टक्कर का है। उसमें से हर देश से कम 20-20 यूनिवर्सिटी जो है टॉप उसमें होगा। उसमें भी चीन और यूएस जो उसमें भी सबसे ज्यादा 100 उनकी 50-50 यूनिवर्सिटी टाइप की जो वो रहती है। यानी कि यूएस के हर स्टेट का एक एक यूनिवर्सिटी, ऑन एन एवरेज में बोल रहा हूँ कि वो टॉप 500 में आएगा। हमारे कितने हैं? तो जब तुम वहां पे कर नहीं पा रहे हो कंपीट, जब तुम्हारा उस स्तर का है नहीं, तो फिर ये बकलोली वहां से बोरो करके ये वोकिज्म जो है, ये इक्विटी स्क्वाड और फलाना, पहले सोशल जस्टिस हुआ करता था, अब इक्विटी स्क्वाड है। और ये इक्विटी वाला शब्द जो है उधर से ही आया। दूसरी बात कि जिस बात को आधार बना करके, इनका कहना यही है ना कि ये सताए हुए लोग हैं, इनके ऊपर बहुत प्रताड़ना हुई है। तो वो प्रताड़ना तो 70 के दशक के बाद से लिटरेचर में आना आरंभ हुआ, उससे पहले तो कहीं ऐसा मतलब है ही नहीं किसी का अनुभव। अपवादिक रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, परंतु जो एट्रोसिटी लिटरेचर लिखा गया वो 70 के दशक के बाद का है। तो तुम्हारा पूरा का पूरा जो तुम्हारी अवधारणा है वही निरस्त हो जाती है। ये वामपंथियों का षड्यंत्र है। जातिवाद है, जातिगत भेदभाव है, परंतु पिछले 40 वर्षों में, 35 वर्षों में जो मेरी आयु है, तो उसमें मैं ये बोल रहा था कि यदि आप देखोगे कि पिछले 35 वर्षों में जातिवाद जो हमारे बचपन में था अब वो नहीं है, उसमें बहुत अधिक परिवर्तन जो है आ चुका है। तो फिर इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप जब इस तरह की चीजें करते हो
ये एक्चुअल में डिविसिव ही होने वाला है आगे। एक तो ये है कि इससे समाज में और वह मनस्य ही फैलेगा। आप अपर कास्ट और सो कॉल्ड लोअर कास्ट या ओबीसी जो भी है, बैकवर्ड क्लासेस है, सब में आप एक ये काजम जो है वो डाल रहे हो, दरार एक्टिवली सरकार परसू कर रही है। तीसरी बात इसमें यह है कि विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है, और मैंने अपने जीवन काल में, चाहे मैं सैनिक स्कूल में रहा हूँ, किरोड़ीमल कॉलेज में गया, आईपी यूनिवर्सिटी में गया, इन सब जगहों पे आई वाज, इट नेवर मैटर टू मी कि मेरे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति किस जाति का है। कभी नहीं, ना मुझसे किसी ने जाति पूछी, ना मैंने किसी से जाति पूछी, ना ही मैंने किसी का चेहरा देख करके यह तय किया कि ये फलाने कास्ट का हो सकता है, क्योंकि वो मेरा मकसद ही नहीं है वहां ये सब करने का। अपर कास्ट ये मान चुका है कि उसके लिए सरकारी जगहों पे आधी सीटें ही हैं, 50%, वो ये मानता है। बिल्कुल। डिस्क्रिमिनेशन जो है वहां पर होता है, जैसे आईआईटीज है, वहां पे इस कारण से होता है क्योंकि वहां लोग बहुत टफ कंपटीशन दे करके जाते हैं। हर 58 मिनट पर एक बच्चा मरता है इस दबाव से कि उसका 1 नंबर से 2 नंबर से 5 नंबर से 10 नंबर से छूट गया, और उससे आधे नंबर लाने वाले को एडमिशन मिल जाता है। तो फिर वो कहीं ना कहीं उसका जो है ये एक एक आप कुंठा कह सकते हो, परंतु कुंठा नकारात्मक हो जाता है। यहां पर तो उसके पास कारण है कि मेरा 1 वर्ष बर्बाद हुआ, मैं दूसरे वर्ष और भी टफ कंपटीशन फेस करके आया हूं, और यहाँ जो देश का रिसोर्स जो है बर्बाद कर रहा है, उस कारण से ये वैमनस्यता और फैलती है। यदि आप ये डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देने जैसा है। और रोहित वेमुला एक्ट कर्नाटक में है, तेलंगाना में आने वाला है, तो भाजपा को लगा होगा कि राहुल गांधी से मुद्दा छीन ले, क्योंकि भाजपा यही कर रही है ना, राहुल गांधी से मुद्दे छीन रही है। इनके अपने मुद्दे हैं नहीं, अब सब राहुल गांधी दे रहा इसमें है। एक जो सबसे डेंजरस चीज है, कोई बच्चा कॉलेज कैंपस में जाएगा, उसके ऊपर बैगेज है कि सवर्ण है, वो बात ना करे, क्योंकि बात करेगा कोई डिबेट हो गई, और बहस के दौरान बहुत सारी चीजों का एक्सचेंज हो सकता है। पता नहीं उस स्क्वाड की क्या, क्योंकि यूजीसी तो वामपंथियों से भरा है, अब वो पर्सनल भी निकालते रहते हैं। आपने देखा कि जब नारे लग रहे हैं कि ब्राह्मण बनिया को जूते मारो, यूरेशिया भेजो, फिर आप सोचिए कि उस कैंपस के अंदर जो हेट्रेट है अगेंस्ट स्पेसिफिक, अब ये तो ठीक है जैसे आपने उस शॉर्ट में कहा, अब आईएएस बना हुआ है, ब्यूरोक्रेट है, वो कह रहा है कि ब्राह्मणों की बेटियों से शादी करो, मतलब भाई साहब क्या चल रहा है। और इसमें एक चीज और देखा जाए कि इसमें तुम दिलीप मंडल जैसे लोगों को आप डाल दीजिए सिस्टम में, था ना भाई, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी मंडल था, और वहां उसके वार्तालाप का आरंभ भी इसी से होता था कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है, पूरा नाम बता, क्यों जानना है तुमको पूरा नाम, स्कूल में रोल नंबर क्यों दिए जाते हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों होता है, यूनिफॉर्म मतलब सब बराबर है। नंबर इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं कि भाई जाति फलाना को उसकी आइडेंटिटी उसका स्कूल नंबर या रोल नंबर से जो है पुकारते हैं, या फिर फर्स्ट नेम से बुलाया जाता है। सेकेंड नेम तुम्हें क्यों चाहिए, उपनाम क्यों आपको चाहिए, क्योंकि आप उसके दिमाग में वह विश्व कुंठा भरना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये हुआ है। तो मुझे बच्चों से अभी भी देखो, जो भी पॉलिटिकली एक्टिव लड़के या लड़कियां होती है, जैसे वो भी कुछ ही यूनिवर्सिटी है, बाकी जगह पे मैं ये सब उतना अधिक नहीं देखता हूँ, और ये कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के मतलब DS4 और बापसा और स्कोडा लहसुन जो भी पार्टी अपना बना करके रहते हैं, उनको रहता है, उनका एम होता है कि मैं कैसे इसको वेपनाइज करके अपर कास्ट वाले को, एबीवीपी का या किसी का भी है, उसको हम नीचे कैसे लाएं। तो उस पर सेक्सुअल मोलेस्टेशन का चार्ज वामपंथी बहुत लंबे समय से लड़कियों का इसमें यूज करते आए हैं। अब जो ये कास्ट वाला है, ये सारा कुछ इंदिराजी सिंह तो गई है एक और चीज के लिए ना अजीत भाई की, नहीं कंसेंट वाला एज जो है 16 कर दो, ताकि वो पूरा का पूरा, आप सोचो कि मुसलमानों के ओबीसी में इधर डाला गया है, हिंदू सवर्ण महिला है, अब उसके अंदर महिलाओं का उधर हो गया तो वो सेफ है, यानी सिर्फ वो लड़के उच्च शिक्षा से वंचित हो जाए, इसका और कोई नहीं। यानी तो भाई गजबे बदला निकाल रहे हैं कि मतलब
किसी ने कह दिया कि हांडी झाड़ू टांगे थे तो सवर्णों से वही कराना है, अब ये तो वही बदला हुआ। नहीं, फिर मोदी जी फिर विकसित भारत ये सब भूल जाए। मोदी जी बढ़िया है, फिर वो आप मतलब जो भी इसके कर रहे हो, सड़क पॉलिटिकल वड़क इम्पैक्ट पे तो बनवा। हम बात करेंगे। हाँ हाँ, विकसित ये भारत तो सब। घंटा। हाँ, ये इनका यही है कि अब उसमें जिस तरह के प्रावधान है, चलो 1 मिनट को हम मान लेते हैं, चलो डिस्क्रिमिनेशन है, करते हैं लोग। भाई तुमने जो तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का पीडीएफ है जिसमें लिखा हुआ है कि ऑन एन एवरेज 92% ऑफ केसेस गलत निकलते हैं, SC/ST एक्ट वाला, SC/ST इनका अपना डेटा है। बिहार में 99.33% झूठ निकला, 0.67% कन्विक्शन रेट है। राजस्थान में 4.5% है, कर्नाटक में 3.some% है। तो तुम्हारे पास ऑलरेडी डेटा है कि इसको मिसयूज ही किया जा रहा है, उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं नहीं मतलब चलेगा। तो भाई कम से कम वो जो प्रोविजन इनके ड्राफ्ट में बता रहे हैं लोग कि था पहले, कि अगर गलत गलत आपके ऊपर आरोप लगा है तो उसको पिनलाइज किया जाएगा, यदि वो दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई जो देखी जाएगी। लेकिन वही उसको भी हटा दिया गया, पता नहीं। और एक बात मैं यहाँ पे कल मैंने अपने लाइव में बोला था, आपको भी बताता हूँ। मुझे कल एक फोन आया कि यूजीसी जो है हमारे जैसे लोगों को उनसे बात करना चाहती है। तो मैंने पूछा क्या बात करना है? बोले नहीं नहीं, आप लोग जो यूजीसी पे ये नेगेटिव टिप्पणी कर रहे हैं ना, तो इसको लेकर के थोड़ा सा वो लोग चाह रहे हैं कि। मैंने बोला क्या? जो बात करना है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। नहीं नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं, ये खंडन करो ना, प्रेस नहीं कॉन्फ्रेंस नहीं, करो, खंड। आप चाह रहे हैं कि हम बात करें, क्या बात करें इसमें हम जरा समझें। हाँ, मैं देखिए, नहीं नहीं, उनका सरकार की उनका ये अभिषेक भाई उनका ये कहना था कि यार वामपंथी वहां पे भी भरे हुए हैं। हम बोले मतलब आपको रोना रोना है हमें बिठा करके कि हम लोग कितने मजबूर हैं, 12 साल से तुम्हारी सरकार है और तुम साले हमको बिठा करके रोना चाहते हो कि हम लोग स्वयं पीड़ित हैं। नहीं नहीं, ठीक है, वामपंथी भरे हुए हैं, मैं मान लिया। सिस्टम है कि कुतिया है? हाँ हैं? अब्बू का पता नहीं है, सिस्टम है कि कुतिया है? इंदिरा जयसिंह जिस दिन रोहित वेमुला की मदर और वो मुस्लिम जो महिला है उसके साथ जब गई थी इस पूरे PIL को दायर करने के लिए, तब आपका सिस्टम क्या कर रहा था? तब आपका सिस्टम क्या कर रहा था? मैं ये बात जानना चाहता हूं कि ठीक है, इंदिरा जयसिंह गई, तो इंदिरा जयसिंह 3 और केसेस में गई है। एक तो रुका हुआ है सरकार, वो कह रही कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं, आप घर में भी ब्याह किए हैं, CCTV कैमरा लगाइए, हम विवाहोत्तर संबंध में उसमें बलात्कार हुआ है कि नहीं ये देखना चाहते हैं। मतलब केसेस बढ़ाने के लिए, या फिर ये है कि भाई वकीलों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले इसलिए अलग अलग तरह के क्राइम हम बनाएंगे। तो वो तो रुका हुआ है क्योंकि 2 राइट विंग के लोग गए, बोला ये कैसे जस्टिफाई होगा भाई कि हम विवाह के 3 महीने बाद 4 महीने बाद जो हमारा कंसेंट हो रहा है वो कंसेंट था या नहीं। तो ऐसे ऐसे केसेस तो इंदिरा जयसिंह गई है। तो अगर आपका सिस्टम ये नहीं झेल पाता है तो उतर जाएंगे। अब इससे जो अभी मैं सवर्णों की नाराजगी के बारे में आता हूं, एक बार झारखंड में एक थे बीजेपी के चमत्कारिक लीडर, उन्होंने कहा था सवर्णों के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, उसके बाद झारखंड में बीजेपी सरकार नहीं आई है। ज्यादा पहले की बात नहीं है, रघुवर दास थे और तो और यदुवंशी जो थे सरयू राय, उनको टिकट नहीं दिया था। उसके बाद माई का लाल कहा शिवराज सिंह चौहान जी ने, कोई माई का लाल ये नहीं कर सकता। सपाक्ष नाम की पार्टी बनी, 1.5% वोट उधर सपाक्ष को शिफ्ट हुआ, बाकी थोड़ा बहुत कांग्रेस को गया, बाकी इधर गया, एंगर था ही। आप 104 पर आए, फिर उसी समय आप EWS लेकर के आए थे, आपको पता चल गया सवर्ण नाराज है। लेकिन अभी इनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि महाराष्ट्र भी जीत रहे हैं, हरियाणा भी जीत रहे हैं, बिहार भी जीता, तो बोला चल जाएगा। अगला चुनाव यूपी का है और वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है महाराष्ट्र वाला, सॉरी मध्य प्रदेश वाला SC/ST एक्ट जो अनिल मिश्रा जी पर लगा। तो ऐसे सिचुएशन में कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें से एक लॉबी चाह भी रही हो कि चलो हाँ नाराजगी हो रही, होने दो, योगी जी हारेंगे, क्या दिक्कत, हमारा रास्ता साफ हो जाए। अब पता नहीं, मैं उतना उस तरह से नहीं देखता इसमें। अभी भी मुझे लगता है कि
हो सकता है कि पीएमओ के संज्ञान में ये तब तक नहीं आया होगा जब तक ये बवाल ना हुआ। फिर जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाए घूम रहे हैं और भाजपा पूरा जो पगला गई है अंबेडकर को लेकर के, फिर लगता है कि नहीं भाई, हो सकता है मोदी जी बैठ करके खुद ही लिखे हों ये सब, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले केवल पलटा नहीं था SC/ST एक्ट में, बल्कि आपने उसमें कई प्रावधान ऐसे जोड़ दिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से उठाया जा सकता है। हम कहीं पे भी लिखे, कहीं पे भी बोले, कुछ भी बोले, उसी को आपने और भी घटिया तरीके से यूजीसी वाले में ला दिया कि एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, मतलब जो मैंने बोला नहीं है वह भी मान लिया जाएगा और उसको भी सत्य मान करके मेरे ऊपर केस चल सकता है। 15 दिन के अंदर पुलिस को सौंपना पड़ेगा यदि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर को लगे कि मैं मतलब संलिप्त हूँ, प्राइमा फेसी मेरे प्रथम दृष्टया मुझे लेकर के एविडेंस है। अब क्या है कि इससे चाहे कितना भी, मैंने कुछ लोगों को देखा जो अपने आप कहते हैं हम IT सेल के नहीं है, लेकिन घनघोर तरीके से चाटने में लगे हुए हैं भाजपा के कि भाई तुम जब IT सेल के नहीं हो, अमित मालवीय क्या चिल लेना कर देना? रहा है, अमित मालवीय चिल कर रहा है जिसको डिफेंड करना चाहिए, IT सेल चिल कर रही है, तुम्हारा क्या चला गया इसमें भाई? इसको तुम कैसे डिफेंड कर ले जाओगे? या तो तुम्हारी अपनी कुछ जो है, तुमको अभी भी लगता है कि भाजपा हमारी तरफ एक बार देखेगी, सौरभ द्विवेदी को अमित शाह के बगल में बिठाई थी तो हमको भी बिठाएगी, हो सकता है इस तरह के उद्गार हो। इसी कारण से तुम जो है अभी भी लल्लो चप्पू करने के चक्कर में लगे हुए। बट मैं बता रहा हूं, चाहे कितनी भी बार ये लोग ये बातें कहें कि देखो यही तो लोग चाहते हैं वो कि जातियों में दरार पड़े, अबे वो वो तो चाहते हैं आप ही क्योंकि पढ़ा उनको रहे हैं पता ना, है। वो कहाँ चाह रहे हैं? जाति में नहीं दरार नहीं तो आप वो, पैदा कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं वो चाहते हैं, पता भी है उनको, तुम ऐसे काम क्यों करते हो कि ये और दरार जो है फैलता हुआ दिख। तुम्हारे यहाँ लोग नहीं है कि बैठ कर के ये तय करें कि भाई ये जो हम प्रोविजन डाल रहे हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा। टेबल पे बैठते होंगे ना कि अकेला आदमी बैठ कर थोड़े प्रिंट कर दे रहा है भाई, वहां पे लोग बैठेंगे, डिस्कशन होगा कि हाँ हाँ ये प्रोविजन होना चाहिए कि हाँ तो हाँ, तो लोग बोलेंगे कि नहीं इस पे तो बवाल हो जाएगा। वो लोग कौन है, कहाँ है वो लोग? तुम्हारे लोग उसमें, मतलब पूरी यूजीसी जो है लेफ्ट ही चला रही है, तो तुम क्या करने के लिए गए हो? तो इसका वही इम्पैक्ट दिखेगा। और जातिगत समूह जो है बदले के मूड में है, उनको भाई देखिए हमें फर्क पड़ सकता है कि भाजपा नहीं रहेगी तो हम इतने वोकल हैं तो हमें हंट किया जाएगा, हम वो जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा होगा। लेकिन जो आदमी वैसा सिंपल आदमी है जिसको लगता है कि नहीं मेरे कास्ट को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है, वो सड़कों पर, उसको क्या मतलब है कि वो मोदी रहे राहुल गांधी आ जाए, वो मतलब इस लाइन पे सोचने लगा कि भाई नहीं बने सर, हमको क्या, कम से कम मुझे ये हॉस्टल में या टीचर जो मुझे टारगेट करके मेरे बच्चों की जान तो नहीं लेगा। वो सही जब बात इस बात पे सोचने लगेगा फिर देखिएगा, फिर इलेक्शन पे इसका असर पड़ेगा। और फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते हो, फिर आप हमारे जैसे को ब्लेम मत करना कि हम लोग जो है आग लगा रहे थे। मध्य प्रदेश में राम को, भगवान राम को जातिवादी हत्यारा बताया गया, उस पे आज तक मोहन यादव ने माफी नहीं मांगी है, खंडन तक नहीं किया है कि भले ये कांग्रेस के कालखंड का एफिडेविट है, हम इसे नहीं मानते, और चुपके से 73% रिजर्वेशन कर भी दिया उसने। तो क्यों नहीं, अपर कास्ट तुम्हें वोट क्यों देगा? वो तो सोचेगा ना एक बार को हमारे लिए कर क्या रहे हो तुम एक्स्ट्रा। वैसे कमाल की बात यह कि जो सनातन धर्म को मिटाने वाले हैं, मतलब संघ का वकील नहीं मिला था उनको, भले वो नहीं प्रेजेंट हुआ मगर किया था डीएमके का ही वकील। साला गजब, पूरे भाजपा में इनको वकील नहीं मिला, राज्य सरकार को पर हियरिंग 5 लाख दे रहे। ठीक है, आउटरीच के बाद आपने बदला, तो अब इनका तर्क यह है कि हर चीज मोदी जी को पता नहीं होती। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान वगैरह को भी पता नहीं था? यूजीसी अपने मर्ज से कह रहा है कि हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, चूंकि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी मर्जी से कर लेंगे, सारी चीज अपनी मर्जी से चल रही है। तो भाई आप फिर सत्ता में भी किस लिए, ये भी प्रश्न उठता है। एक मंत्रालय, अजीत भाई, मैंने अभी कुछ दिन पहले शो किया था कि मोदी सरकार में एक मंत्रालय परमानेंट छुट्टी पर है, उस मंत्रालय का नाम है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री।
वो परमानेंट छुट्टी पे है भाई। मतलब इंदिरा गांधी आई थी तो उसने बोला हमको ये मंत्रालय चाहिए तब हम मिनिस्ट्री में आएंगे। यहां वाले मंत्री जी कहते हैं हमको पहले वंदे भारत का रील बनाना है 2x में, वो भी फास्ट फॉरवर्ड करके। मेरे पास बहुत समय नहीं है, इतना हाई स्किल एडिटिंग मेरे पास नहीं है, हमको खुद एडिट करना पड़ता है। तो क्या बंद हो रहा है राष्ट्रवादी चैनलों का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितनी बार ट्रंप की सरकार, मोदी सरकार, पुण्य प्रसून वाजपेयी गिरा चुके हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक तो आपका उस तरफ दिख रहा है कि आप नैरेटिव कंट्रोल में फेल ही है, दूसरी तरफ इधर वाला आप कर रहे हैं, और जो आपके आईटी सेल के नहीं है वो जबरदस्ती नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसमें एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि ये ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि अखिलेश यादव भी सोच रहे होंगे, उन्हें मौका मिल रहा है, परशुराम जी का लेकर के फरसा वो भी दौड़ रहे थे, मायावती को भी मौका मिलेगा, लेकिन ये मौका तो भाजपा दे रही है। यूजीसी पर वापस आते हैं। एक मैं और पढ़ रहा था, ऑक्सफोर्ड के किसी के अंदर, ये कॉलेज कैंपस के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। वहां किसी प्रोफेसर का ऐसा मानना है कि स्टूडेंट्स के अंदर शुरू से ही वो भाव आने लगा था और उसका फोकस एजुकेशन से हट गया था। तो ऐसे में यूजीसी मतलब ये अप्लाई सिर्फ हायर तक करने का सोच रही है, या सरकार का मन है कि मतलब 9-10 से ही शुरू कर दिया जाए ताकि कंप्लीट हो जाए ना फिर? नहीं नहीं, 9-10 से क्यों, प्राइमरी से होना चाहिए ना। पहली क्लास के बच्चे को तो SC/ST एक्ट में डाला ही है इन लोगों ने। हाँ, वो चमत्कार हुआ है। अच्छा, बिहार वो में भी ये यादव हुआ है। है। हाँ, तो SC/ST पहली क्लास से, इनफैक्ट माँ बाप के पेट में बच्चा है और वहां से जो है वो इनको प्ले स्कूल में लागू कर देना चाहिए। और उसमें होना चाहिए कि अगर प्ले स्कूल में बच्चा जो है वो टकरा जाए सो कॉल्ड OBC SC/ST के बच्चे से, तो भाई आपके ऊपर केस बनेगा और फिर आपको आजीवन जो है कारावास, इस तरह कुछ करना चाहिए। फिर उससे माइनॉरिटी छोड़ डिस्करेज दिया होंगे था। ना। हाँ, उसके बाद TFR जो है नेगेटिव में हम लोग का जाएगा, बच्चे पैदा नहीं करेंगे, सब पूरा जो है दलित ही दलित, 100% दलित हो जाएगा। मोदी जी अनंत काल तक के लिए प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, भाजपा की जय जयकार होगी, अंबेडकर के नाम से 10-12 और तीर्थ बन जाएंगे। तो ये इनको मुझे लगता है वही करना चाहिए। ये खाली कॉलेज में भी बहुत गलत बात है। मतलब नीचे से करो यार, टोटल नीचे से करो, और हर जगह पे घर घर में ये लागू हो जाना चाहिए, घर घर में। पता नहीं आवाज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, क्योंकि पहुंची होती तो तेजी से मीटिंग होता। हालांकि कल HRD की मीटिंग हुई थी जहां तक मुझे पता है। देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। आखिरी प्रश्न इसी से रिलेटेड, फेक न्यूज और इंफॉर्मेशन बनारस के घाट को लेकर के योगी जी को फाइनली बोलना पड़ा। मोदी जी और योगी जी के बीच में, योगी जी का आपके दृष्टिकोण में 2027 में रहना कितना आवश्यक है, जब इस प्रकार के नैरेटिव चल रहे हो? वो भी तब, क्योंकि 2010 के पहले मेरा भी मानना था मोदी जी का वो प्राइम नहीं आया था, 2012 से शिफ्ट हुआ। अभी योगी आदित्यनाथ अगर 2027 चुनाव जीतते हैं तो मेरा मानना है कि संभवतः वो आगे रेस में रहेंगे, लेकिन अगर वो हारते तो 2029 भी बीजेपी आ जाएगी। ये मेरा हाँ, अपना आकलन है। यूपी यदि आप हार गए तो फिर आप भूल जाइए, केंद्र में तो फिर वापसी जो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी, क्योंकि फिर मनोबल टूटने लगता है लोगों का, और जो बाहरी शक्तियां हैं इस तरह की वो इसको कैपिटलाइज करेंगी। तो यूपी हालांकि अभी भी 240 भी आपकी हार ही है, आप किसी तरह बने हुए हो, बट ठीक है। उसके बाद आप महाराष्ट्र बहुत अच्छा जीते, हरियाणा बहुत अच्छा जीते, आप जो है बिहार बहुत ही अच्छा जीते। तो ये सब ठीक है कि आपके पास नंबर्स उस तरह से आ रहे हैं और लगता नहीं है कि हारेंगे। पर जिस तरह से मणिकर्णिका वाले पे योगी आदित्यनाथ को आगे किया गया और उनसे कहलवाया गया कि ये AI जनरेटेड है, और हम सब जानते हैं AI जनरेटेड कुछ है उसमें, सब नहीं है AI जनरेटेड। सब नहीं था अजित भाई, 2 फोटो जो और साधु जी ने भेजे थे वो हाँ, नहीं था, एक शिवलिंग वाला और भी है, उन्होंने खुद मुझे भेजा था। योगी जी को लाया इसलिए गया क्योंकि संभवतः इनको भी पता है कि एक तो मोदी जी बोलेंगे नहीं, और किसी की भी बात, अब कोई वजन जो है किसी की भी बात में रहा नहीं। उनको माँ बहन की गालियां ही पड़नी है जो भी इसको डिफेंड करेंगे,
क्योंकि काशी कॉरिडोर में भी हमने देखा था यही हुआ था। बिल्कुल अक्षय वट को उखाड़ने का कोई मतलब नहीं था, उन्होंने उखाड़ दिया। हम मंदिर और मूर्तियां समझ सकते हैं छोटे छोटे, और आपने बोला कि बाद में म्यूजियम बनाएंगे, कहाँ बना, कहाँ है वो मूर्तियां? राम मंदिर में हमने देखा कि मूर्ति जो है वो क्या कहते हैं, वो उस पर गुटखा गिरा हुआ है, चाय के कप फेंके, और मूर्ति इतनी भद्दी मूर्तियां बनी हुई है, कोई रेशियो नहीं, कोई प्रोपोर्शन नहीं। जो वो मैं आपको भेज भी दूंगा, या आपने देखा भी होगा कि वो किन मूर्तियों की मैं बात कर रहा हूँ। और उस पे एक मुटल्ला है साला, कोई राहुल कौशिक करके मुटल्ला, वो जो है उस पे जो पिन पिनाया हुआ है हमसे। मतलब इन सब बातों, हाँ भाजपा ही है। इन लोगों को समस्या होती है कि उनको, उसको लग रहा है कि नहीं ये बड़ा माइकल एंजेलो खुद चैनी हथौड़ी लेकर के वो बनाए मूर्ति, और मूर्ति लोग देखे, मैं दे दूंगा पूरा सर्कल वर्कल उस पर किया हुआ है। अबे तुम हमको कुछ भी उल्टा सीधा बोल के तुमको क्या मिलने वाला है? वो मूर्ति की टांग पतली नहीं हो जाएगी, उसका घुट्टी घुटना और ये सब जो है वो रेशियो में नहीं आ जाएगा। तो इन लोगों ने, वही है ना कि सब चीज ठेकेदारी ठेकेदारी ठेकेदारी। और जीर्णोद्धार अलग चीज होती है, जीर्णोद्धार की पूरी प्रक्रिया अलग होती है। 5 स्टार होटल बनाना है, ठीक है, हम समझ रहे हैं तीर्थाटन की जगह पर्यटन लोग करने जाते हैं। मणिकर्णिका का जो रेंडर हमने देखा है कि किस तरह का वो बनने वाला है, तो हमें इंटेंट पे संदेह होता है कि तुम वही हगोगे, उसी तरह से तुम करने वाले हो। ग्रैंड खूब बहुत बढ़िया लगता है, राम मंदिर बहुत बढ़िया बना है, परंतु जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको कम से कम एक्सेप्ट करना चाहिए। काशी में भी वही हुआ है, वहां के लोग बताएंगे। हम यह भी जानते हैं छोटे छोटे मंदिर ठीक है, वो बड़ा परिसर बनता है तो वो हट जाते हैं, लेकिन लोगों की आस्था थी। मूर्तियां जो टूटी हुई हैं उसको पहले हटाया जा सकता था, एक सर्वे करके कि ये मूर्ति है, इसको काट करके हम हटा ले, उसके बाद डिमोलिशन करेंगे। आपने हाँ, डिमोलिशन किया, पुनर्स्थापित कर देते हैं उसको, जो हाँ प्रक्रिया है। हाँ, आपने डिमोलिशन किया, या म्यूजियम बना दो ना एक, वहीं पे कर दो, एक काशी म्यूजियम बनाओ, उसमें सारी मूर्तियां रख दो, वो भी हमें समझ में आता है कि ठीक है भाई वो टूट गया, और वो हर पत्थर पे बनी हुई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा थोड़े होती है, कुछ कलाकृति होती है, लोग उसपे चंदन टीका करने लगते हैं, तो मूर्ति सही का बात। स्वरूप वो अपना होता है, तो इस कारण से वैसा लगता है। मैं मणिकर्णिका नॉर्मली घाट है, वहां पे ठीक है एक दो इधर उधर मूर्ति है, लेकिन उसको निर्माण और विध्वंस होता है, ये किसी ने लिखा था, लेकिन कैसे, उसका भी एक तरीका है। आप विध्वंस भी करना चाहते हो तो आप सहेज नहीं, लेते हो आप जो तो एकदम महादेवी हो गए, विध्वंस कर रहे हैं, निर्माण कर हाँ, रहे हैं, प्रलय और नहीं नहीं मैं, निर्माण मेरे गोद में खेलते हैं। हाँ नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी अपना नया घर यदि बनाने जा रहा हूँ तो पुराने घर से मैं चीजें तो निकालूंगा ना, कि आग हाँ, थोड़ी लगा दूंगा उसमें, या बुल्डोजर कहूंगा सपाट कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होता है। और अजीत भाई, सबसे बड़ी बात, योगी जी को इसलिए आगे करना पड़ा क्योंकि विश्वसनीयता के नाम पे आप देखिए क्या क्राइसिस आ गया है। योगी जी को आगे करना पड़ रहा है इनको, सिर्फ बस और सिर्फ कि योगी जी। सबको पता है कि योगी जी एआई बोल देंगे तो लोग एआई मान लेंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी है अभी भी, और इसी कारण उनको आगे किया गया, और कोई कोई दूसरा रीजन नहीं है। तो चलिए, आज के संस्करण में इतना ही। दर्शकों में एक बात कहूं, मैं मोदी जी का भी फैन रहा हूं, और मैं योगी जी और मोदी जी की जहां तक बात है, मैं मोदी जी को बड़ा लीडर मानता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, वो सब चीज अलग है। लेकिन यूजीसी पर जो सरकार कर रही है, भाई मैं नहीं साथ दे सकता। मतलब बाल बच्चों के साथ भी दृष्टि मिलानी, यार मेरी भी 2 बेटियां हैं यार, बॉस। ये किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जो यूजीसी ने किया है। आप चाहते हैं कि कॉलेज कैंपस अब रक्त रंजित कैंपस बन जाए, तो एक बात है, बिहार से हैं हम, हमारे यहां जब ये स्थिति आई थी तो लोगों ने 2 साल खेती नहीं की, अपने अनाज बेचे और लोहा खरीदना शुरू कर दिया था। आप कल्पना कीजिए कि आप लड़ने गए थे हिंदू एकता के नाम पर, कहां से। कल मोदी जी कलकत्ता में जाकर के डेमोग्राफी चेंज पर, मालदा में डेमोग्राफी चेंज पर भाषण दिया, बड़ा बढ़िया भाषण था, नो डाउट।
बहुत बढ़िया भाषण दिए, लेकिन डेमोग्राफी चेंज का क्या करें? यहां तो मीम भीम एक साथ अटैक कराने का आप खुद ही प्लानिंग बना लिए। बोले यार तेरी के तुम लोग खुद ही डेमोग्राफी बढ़ा रहे हो, पहले तुम्ही को हटाना पड़ेगा। तो ये भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि इनका कोर वोटर है और इंटेलेक्चुअल वोटर रहा है। और एक बात बताएं, आप लोग चेक कर लीजिएगा, जब से सवर्णों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है ना, कांग्रेस सरकार में नहीं आई है। कांग्रेस को सवर्णों ने त्याग दिया, गांव का, प्रांत का, अलग अलग जगह का इंटेलेक्चुअल विंग वही है, मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। अजीत भाई थैंक यू सो मच शो में आने के लिए और यूजीसी धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। बाकी जय श्री राम। मोदी जी भूल चुक माफ कर दीजिएगा। नमो 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 नमो।